कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में पुलिस फौज और फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी कि इलाके में 3 दहशतगर्द असलहा समेत घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में उन तीनों मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंटों से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एसपी कुपवाड़ा ने कहा कि मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। Terrorists had been arrested in Handwara and arms and ammunition had been recovered from them. In relation to this, FIR number 213 of 2022 had been registered at Police Station Handwara. Based on leads developed during investigation, it came to light that there was role of 2 more individuals in the plot to carry out terror activities in the area. The 2 persons were identified as Nasir Mir of Sagipura and Ejaz Bhatt of Hampura. Based on their disclosure, further recovery of arms and ammunition has been made today by a joint team of Jammu Kashmir Police, Army and CRPF. The recovery includes 2 pistols, 4 magazines, 58 pistol rounds and 6 grenades. The 2 individuals have been arrested. Further arrests in the matter cannot be ruled out at the moment. दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों के ताउन से टेरर फंडिंग मामले में हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले 48 साला मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद यासीन पर LAT और अलबदर को दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए हवाला रकम मुंतकिल करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद यासीन ने 17 अगस्त को 10 लाख रुपए अब्दुल हमीद मीर को दिए थे। पुलिस ने कल ही जम्मू बस स्टैंड से अब्दुल हमीद मीर को 10 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया था। एजेंसियों ने यासीन के कब्जे से 7 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि यासीन का टेरर फंड्स जम्मू कश्मीर के अलावा इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों को मुंतकिल करने में अहम रोल है। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो इसके चलते कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोहम्मद यासीन को डिटेन किया था। मोहम्मद यासीन गारमेंट ट्रेडर है और तुर्कमान गेट का रहने वाला है। मीना बाजार एरिया में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है और इसके एक साथी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ में अरेस्ट किया और ये पता चला कि तकरीबन ये पिछले काफ़ी लंबे अरसे से बिजनेस तो ये कर ही रहा था जो गारमेंट्स का था, लेकिन उसके साथ साथ ये काफ़ी बड़ा इसका एक टेरर फंडिंग का कॉन्डुइट भी था, जिसके चलते इनको साउथ अफ्रीका से पैसा चैनलाइज होके आता था मुंबई और गुजरात के कुछ पोर्ट सिटी के एरिया से। वहाँ से फिर ये दिल्ली से उसके साथी जब इसको आता था मैसेज तो वहाँ से पिक करता था और आगे जो जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज को फंड करने में या जो यूथ को रेडिकलाइज करने में वो पैसा यूज होता था। तो जो तंजीमें जिनको ज़्यादातर पैसा देते थे वो हैं लश्कर तोयबा और अलबदर, और बाकी भी जो जनरल यूथ होते हैं जो कुछ अनएम्प्लॉयड हैं या जिनकी कुछ टेंडेंसी थी या इम्प्रेशनेबल थे, तो उनको भी रेडिकलाइज करने के लिए ये पैसा यूज। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद यासीन नाम के जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसको पकड़ा है हवाला के मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को फाइनेंस करता था, हम उसी गली में मौजूद हैं जिसमें ये शख्स रहता था, गली नालबंदान तुर्कमान गेट। तो आपको जो ये घर नज़र आ रहा है ये काफ़ी बड़ा घर है और तकरीबन 3 मंजिला ये घर है और ऐसा लगता है कि बहुत ही काफ़ी जो है बड़ा बिजनेस था या बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है इस शख्स के पास। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरे तौर से सन्नाटा है, कोई भी शख्स बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरी गली के लोग इसको कम ही जानते हैं, कम ही लोगों से मिलना जुलना होता था। तो फिलहाल इस मामले में तफ्तीश चल रही है। दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के ज़रिए से इस शख्स की जो है यहाँ पर गिरफ्तारी वो की गई है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।